करके ये रोड शो निकलने वाला है? देखिए बिल्कुल जो हावड़ा ब्रिज है अजय जी, उसके पास ही ये रोड शो है और वहां से करीब 2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ये रोड शो तय करेगा। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए और लंबे समय से यहाँ पर खड़े हुए थे और अब खुद प्रधानमंत्री उनके बीच में। और दूसरा आप देखें कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी न केवल पार्टी को एक बूस्ट करती है, बल्कि आप देखें जो तमाम उम्मीदवार है, उनको भी कहीं न कहीं उसका जो फ़ायदा है वो दिखाई देता है। आज लगातार प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम रहा, कई सारी रैलियाँ प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली संबोधित की और उसके बाद हावड़ा प्रधानमंत्री पहुँचे हैं और यहाँ पर एक विशाल जो रोड शो है, उसका हिस्सा प्रधानमंत्री इस समय बने हुए हैं और आप देखें कि लाखों हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनको देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम पश्चिम बंगाल में अगर आप पॉलिटिकल ग्राफ देखें अजय जी, तो 2011 में मात्र 4% के आसपास जो वोट मिले थे और सीटें भी 0 थी। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे इनके तमाम कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने जी तोड़ मेहनत की और एक विकल्प के तौर पर यहाँ पर पेश किया भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से वाम सरकार के दौरान में टीएमसी एक विकल्प के रूप में उभरी थी और वाम सरकार की जो तमाम पॉलिटिकल हिंसा है, उसकी आलोचना करके टीएमसी सत्ता में आई थी। लेकिन आप देखें कि सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनसे जुड़े तमाम लोग कई तरह के करप्शन के मामलों में सामने आए। इसके साथ साथ ही नौकरियों में हमने देखा है कि करप्शन का खेल खेला जाता था, कट मनी का मामला सामने आया था। यहाँ पर जो लॉटरी सिस्टम है, उसमें भी इनका एक बड़ा रोल होता है। और दूसरे टीएमसी के जो तमाम गुंडे हैं, जिनका जो जिक्र है वो पार्टी के तमाम लोग करते हैं कि राजनीतिक हिंसा का जो शिकार है वो टीएमसी के द्वारा बनाया जाता है। तो पार्टी ने एक विकल्प के रूप में अपने आप को पश्चिम बंगाल में खड़ा किया और आज उसी का नतीजा है। आप देखें कि 2021 के इलेक्शन में, यानी 2011 से जो सफर इन्होंने शुरू किया, 4% से थोड़े से ज्यादा वोट थे और 2021 तक 38% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया और 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हासिल की। और इसके पीछे यहाँ के जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनका भी एक बड़ा योगदान है, क्योंकि राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए उसके बाद भी पार्टी का झंडा उठाए रहे, जगह जगह लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको पहुंचाते रहे। और एक तरीके से हम देखें कि इस समय 2026 में एक अलग तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां की हैं, एक के बाद एक लगातार रैलियां की हैं, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं में एक अजीब तरह का उत्साह पैदा हुआ है और उनको लगता है कि भारी बहुमत से प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उसका फायदा उनको मिलेगा और जो बीजेपी है वो 2026 की विधानसभा इलेक्शन को भारी बहुमत से जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और जी यहाँ नीरज। पर उमड़ी भीड़ ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री का जो जिस तरीके से जन सैलाब स्वागत कर रहा है, वो वोटों में अगर बदलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर होगी। तो अजय जी। छह बजने वाले हैं नीरज, बिल्कुल। आप समझे पहले चरण का जो मतदान है अब ठहर जाएगा, आपसे थोड़ी देर बाद अगर आप देखें तो बिल्कुल 6 बज चुके हैं। ऐसे में ये मैसेजिंग तो हमने देखी स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो दृष्टिकोण पत्र हो या तमाम नेताओं के द्वारा की गई रैलियां, प्रधानमंत्री के अपने भाषण, नैरेटिव तो हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ये रोड शो, ये माइक्रो मैसेजिंग, क्या इसे आप टर्निंग पॉइंट मानेंगे 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है और सिर्फ यही नहीं, आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं और उसमें जिन जिन बातों का प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं, चाहे महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से टीएमसी का जो अपना निर्णय रहा, जिस तरीके से टीएमसी ने महिला आरक्षण पर अपना जो एक तरीके से जो कदम है वो पीछे हटाए। इसके साथ साथ ही राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने एक तरीके से बड़ी बात है वो कही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को न केवल सुरक्षा दी जाएगी बल्कि सोनार बांग्ला का जिक्र उन्होंने किया है कि किस तरीके से हम पश्चिम बंगाल को विकसित कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ के युवाओं को एक आस दे सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर विकास का जो रोड मैप है वो खींच सकते हैं, किस तरीके से युवाओं की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं, उनका जिक्र किया। और साथ साथ आप देखें
कि उन बातों का खास तौर से कि जिस तरीके से पीड़ित यहाँ के जो लोग रहे हैं, टीएमसी से पहले पीड़ित रहे थे, पहले वाम सरकार से पीड़ित रहते थे, उसके विकल्प के तौर पर टीएमसी को चुना इनके लोग, यहाँ के लोगों ने। लेकिन जैसा वाम सरकार ने बर्ताव किया वैसे ही बर्ताव टीएमसी ने किया। तो अब भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में यहाँ पर आई है। और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री झाड़ग्राम गए थे, यहाँ प्रधानमंत्री ने एक स्थानीय टच दिया था, और जिस तरीके से झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने खाई, एक राष्ट्रीय विचार और विमर्श का जो विषय है वो झालमुड़ी बन गया। और झालमुड़ी आप केवल पश्चिम बंगाल का एक स्नैक्स के तौर पर नहीं देख सकते, पश्चिम बंगाल की एक पहचान है, पश्चिम बंगाल के कल्चर का हिस्सा है वो झालमुड़ी। पश्चिम बंगाल के चाहे आदिवासी इलाके हों, चाहे कोलकाता जैसे पॉश इलाके, वहां पर आपको झालमुड़ी कल्चर और झालमुड़ी खाते हुए बड़े से बड़े जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। और प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाकर ये मैसेज भी दिया कि आप देखें कि पश्चिम बंगाल के खान पान, पश्चिम बंगाल का कल्चर, पश्चिम बंगाल की संस्कृति। अभी कुछ देर पहले बेलूर मठ में भी प्रधानमंत्री पहुंचे, जिसका जुड़ाव पश्चिम बंगाल से है। हमने देखा है कि विवेकानंद और जिस तरीके से उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो विचार हैं पूरी दुनिया में इस समय फैले हुए। तो सांस्कृतिक लगाव के तौर पर आप देखें, आध्यात्मिक लगाव के तौर पर, और खास तौर से यहाँ के खान पान के लगाव के तौर पर प्रधानमंत्री को और उनके हम कार्यक्रमों को देख रहे हैं, और उसका जो फायदा है वो मिल भी रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हमारे खाने को पसंद कर रहे हैं, गरीबों के खाने को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि एक तो एक तरीके से कम पैसे में भी मिलता है, और दूसरा हेल्दी भी एक तरीके से वो स्नैक्स है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के तमाम जो बातें हैं, जिस तरीके से वो अपनी रैलियों में संबोधित कर रहे हैं और रोड शो के माध्यम से जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं, उसका जो फायदा है वो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यही कारण है कि आत्मविश्वास से लबरेज है इस समय भारतीय जनता पार्टी, और उनका ये कहना है कि वो 2026 के इस गढ़ को जीतेंगे। और टीएमसी ने जिस तरीके से गुंडा राज फैलाया है